आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। श्रीलंका से 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं का दल भी लोकार्पण समारोह में शामिल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की शुरुआत करेंगे। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने से अब कुछ ही दूर। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 12 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। और हजरत मोहम्मद साहिब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्र तथा राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीलंका से 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ पहली उड़ान इस हवाई अड्डे पर उतरेगी। समारोह में कई देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सप्ताह शुरू हो जाएगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार के सहयोग से 260 करोड़ की लागत से इस हवाई अड्डे का निर्माण किया है। 3,500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले नए टर्मिनल भवन में भीड़ भाड़ वाले समय में 300 यात्रियों के आने जाने की सुविधा होगी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ केंद्र है, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ और गया के तीर्थ केंद्र शामिल हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटकों को काफ़ी सहूलियत होगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे पूर्वांचल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उद्योगों और उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध होगा। हवाई अड्डे के लोकार्पण से पूर्व कुशीनगर के नागरिक, विशेषकर बौद्ध भिक्षु और कारोबारी उत्साहित हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कुशीनगर के बौद्ध भिक्षु और श्रीलंका बुद्ध विहार के प्रमुख पुजारी डॉक्टर नंदरत्न ने कहा कि विश्व भर के बौद्ध अनुयायी कुशीनगर में नया हवाई अड्डा शुरू होने से अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करना बौद्धों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। दुनिया में जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं, उनमें एक खुशी की लहर है, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि है। इसका दर्शन करना, उनका वंदन करना प्रत्येक बौद्ध अनुयायियों की अपनी एक इच्छा होती है। ऐसा होना उनके लिए बहुत ही सुलभ हो जाएगा। इसलिए बहुत ही वो प्रसन्न हैं और देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको साधुवाद देते हैं। कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के सदस्य अशोक ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की। कुशीनगर में एयरपोर्ट आने से काफी सैलानियों का आने में वृद्धि होगी, जिससे जो सैलानी आने में समर्थ है वो एयरपोर्ट के आ जाने से काफी आसान हो गया है रहा। प्रति वर्ष यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 लाख केवल बौद्ध भिक्षु आया करते थे, जो एयरपोर्ट न होने के कारण असुविधा उनको होती थी। और ये सुविधा आज एयरपोर्ट आ जाने से बहुत खुशी का माहौल है पूरे कुशीनगर में, और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने वाले हैं माननीय मोदी जी। इसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुशीनगर के होटल व्यवसायी अविनाश गर्ग ने आकाशवाणी को बताया, देखिए, प्रभाव ये पड़ेगा कि जो सैलानी हैं, जो बाहर के विदेशी जो हैं, कुछ साधन की असुविधा के कारण नहीं आ पाते थे, उनका आना अब आसान हो जाएगा। और इस एयरपोर्ट के माध्यम से लगभग सभी बौद्ध सर्किटों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें से कुशीनगर भी एक हिस्सा है। इससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। 500 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण 281 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राज्य विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को पराजित किया। श्री अग्रवाल को 304 वोट हासिल हुए, जबकि नरेंद्र वर्मा को 60 मत मिले।
4 वोट अवैध घोषित किए गए। इस चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने मतदान नहीं किया। इसके बावजूद सपा प्रत्याशियों को 14 वोट ज्यादा मिले। इससे पहले सदन में पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह तथा 2 पूर्व सदस्यों अनिल कुमार और रजनीकांत को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति संशोधन अध्यादेश 2021 पटल पर रखा गया। चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि तकनीकी रूप से श्री अग्रवाल सदन में अभी तक सपा के ही सदस्य हैं, लेकिन अंतर्विरोधों के चलते समाजवादी पार्टी अपने सदस्यों को दूसरे दल में जाने से नहीं रोक पाती। श्री योगी ने कहा कि विपक्ष के नकारात्मक रवैये की वजह से उपाध्यक्ष पद के चुनाव में देरी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती से प्रदेश भर में चलाए जाने वाले संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ करेंगे। 17 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों की रोकथाम करना है। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने से अब कुछ ही दूर है। अब तक देश भर में 98 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में भी टीकाकरण तेजी से जारी है। राज्य ने कल 12 करोड़ से अधिक टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। राज्य में अब तक 12 करोड़ 60 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर कल भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर वर्षा होती रही। मेरठ, आगरा, अमरोहा, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर कल हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा हुई, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। जनपद बलरामपुर में बेमौसम बरसात ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। कल दिन व आज रात में तेज आंधी के साथ हुई बरसात से धान की फसल गिर गई है। खेतों में तैयार फसल की जहां कटाई हो रही थी, वहीं लगभग धान की पकी फसल भी खड़ी थी, जिसके गिरने से खराब होने की संभावना अधिक हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से कट चुकी फसल किसानों को निकालना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने बताया कि यह बरसात बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही है। रामकुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। हजरत मोहम्मद साहेब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलादुन्नबी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से आज आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पूर्व मंत्री और आजमगढ़ के दीदारगंज से विधायक सुखदेव राजभर का कल लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें पिछले सप्ताह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री सुखदेव राजभर एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे और उन्होंने हमेशा निर्धन और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 123 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 15 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। श्रीलंका से 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं का दल भी लोकार्पण समारोह में शामिल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की शुरुआत करेंगे। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने से अब कुछ ही दूर। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज, अब तक 12 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। और हजरत मोहम्मद साहिब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।